नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 4 फोर्थ हाउस में होता है तो कैसा फल देता है, कैसा है बृहस्पति का असर होता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 4 में होता है तो बृहस्पति का कैसा फल होता है। दोस्तों, कुंडली का जो खाना नंबर 4 होता है इसमें कर्क राशि आती है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार जब कुंडली बनाई जाती है तो कुंडली हमेशा मेष लगन की ही बनाई जाती है। तो ऐसे में हमेशा फोर्थ हाउस में कर्क राशि ही आती है। अब कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा और बृहस्पति आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और चंद्रमा को फोर्थ हाउस में सफ़ेद घोड़ा भी कहा गया है। बृहस्पति फोर्थ हाउस में उच्च का होता है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, और फोर्थ हाउस मतलब कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। मंगल भी बृहस्पति का दोस्त है, इसलिए यहाँ बृहस्पति का जो असर है वो नेक होता है, और चंद्रमा का जो फल है उसका भी उत्तम भंडार होता है। व्यक्ति को धन दौलत और मकान वगैरह के बहुत अच्छे फल मिलते हैं, मतलब उसके पास धन दौलत होती है, मकान होते हैं। खुद की जो किस्मत है उसका असर माता खानदान से होता है, माता का जो खानदान है उससे होता है। और चंद्रमा, शुक्र, मंगल, शनि सब अच्छा फल देते हैं, और खाना नंबर 3 के ग्रह का बुरा असर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक नामवर इंसान होता है, नाम वाला व्यक्ति होता है। खेती की जमीन, दुधारू पशुओं की कमी इसको नहीं होती। इसको आज के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि उसको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। बाप दादा और जातक खुद उत्तम शक्ति के मालिक होते हैं। दुनियावी इज्जत बहुत मिलती है, और ऐसा व्यक्ति इरादे का पक्का होता है। धर्म में पूरा विश्वास रखने वाला और हर धर्म को एक समान मानने वाला व्यक्ति होता है। आम लोगों से खुशी खुशी मिलने वाला और मिलनसार होता है। खुला माथा नेक बृहस्पति की निशानी होता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह के लालच से दूर रहता है और चाल चलन का पक्का इंसान होता है। कारोबार में भी ऐसा व्यक्ति हर तरीके के लालच से दूर और शांति से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति का मकान आलीशान होता है। और जब गृहस्थी की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके लिहाज से इसकी जो स्त्री है तो वो सुंदर होती है, औलाद अच्छी होती है, नेक होती है, और नेक माता पिता का इसको सुख और साथ मिलता है। यहाँ पर दोस्तों, चंद्रमा का साथ होने की वजह से ऐसे व्यक्ति में रहमदिली होती है। ऐसा इंसान जमाने में शेर की ताकत वाला होता है, लेकिन रहमदिल होता है। उसमें हुकूमत की ताकत और दिमागी योग्यता साथ साथ होती है। ऐसे इंसान की जो नेक दिली है वो बिल्कुल प्योर गोल्ड, खाली सोने की तरह से होती है,
जो इसके खानदानी खून का नतीजा होती है। दोस्तों, जब बृहस्पति 4th हाउस में होता है और ऐसे में बृहस्पति के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11, 12 ये कायम होते हैं। मतलब जब इन घरों में बुध, शुक्र, राहु या शनिचर पापी होकर ना बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर पिता से बढ़कर ना भी हुआ तो पिता के बराबर की हैसियत का जरूर बनता है। इसका मान और इज्जत राजा विक्रमादित्य की तरह हुआ करती है। मामूली कामों में भी बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को लॉटरी से धन मिलता है या दबा हुआ धन मिलता है। कभी कभी लावारिस जायदाद भी मिल जाती है। ऐसा इंसान राजा इंद्र जैसी किस्मत की तरह दुनियावी दूध की बारिश से उछलती हुई नहर की तरह खुशहाल होता है। दोस्तों, जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में होता है और ऐसे समय में चंद्रमा खाना नंबर 1 और शनिचर खाना नंबर 10 में हो तो हर तरह की सवारी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। मतलब मोटर गाड़ी, व्हीकल। बृहस्पति 4 के समय नरग्रह कौन कौन से होते हैं? सूरज, मंगल और बृहस्पति ये होते हैं। तो यहाँ हम नरग्रह की बात करेंगे, सूरज और मंगल की। तो बृहस्पति 4 के समय नरग्रह सूरज और मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में हों तो ऐसे इंसान का पिता, उसके बारे में लाल किताब में बताया गया है कि वो खून के मुकदमे उनका फैसला करने की ताकत का मालिक होता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि आज के टाइम में जज हो सकता है। और कभी कभी जब जातक का जन्म होता है तो उसके तुरंत बाद उसके पास ऐसा पद आ जाता है। लेकिन खुद जातक की ऐसी किस्मत होगी, इसकी कोई शर्त नहीं है कि जातक खुद इस पद पर जाएगा, इसकी कोई शर्त नहीं है। अब दोस्तों, बृहस्पति 4 के समय चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तो व्यक्ति की जो किस्मत है उसकी अच्छाई या बुराई का फैसला कुंडली में शनिचर और राहु की नेक और बद हालत पर होगा। अगर ये ग्रह नेक हुए तो वो लाखों में एक इंसान हुआ करता है। बुजुर्गी, कारोबार उत्तम और नेक फल देते हैं। अगर जातक की खुद की जो हैसियत है राजा की ना हुई तो किसी राजा से घनिष्ठ संबंध उसके जरूर होते हैं। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति खुद की कमाई का 1/4 हिस्सा खुद की मंदी सेहत पर करता है। मतलब खुद की जो कमाई है उसका 1/4 हिस्सा वो अपनी सेहत पर खर्च करता है, क्योंकि उसकी सेहत मंदी होती है। जातक दौलतमंद होता है, ध्वजाधारी इसको कहा गया है, और हर किस्म की जो शाही सवारी है उसका सुख जातक को मिलता है। अब बृहस्पति 4 के समय खाना नंबर 10 खाली हो तो ऐसे में बृहस्पति सोया हुआ होगा, और ऐसे में जातक को बिना कपड़ों के किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। मतलब जातक अपने नंगे जिस्म पर, नंगे शरीर पर किसी व्यक्ति की नज़र ना पड़ने दे। तो ऐसे में बृहस्पति उच्च का फल देता रहेगा, वरना दुनिया के सामने धन दौलत की कमी उस व्यक्ति को नंगा कर देगी। अब बृहस्पति 4 के समय टेवे में चंद्रमा कहीं भी और कैसा भी हो, लेकिन उत्तम फल ही देगा।
यहाँ एक एक्सेप्शन है कि सिवाय खाना नंबर 2 के। और उसकी जो कमाई है वो उसकी सेहत पर फिजूल खर्च ना होगी। बृहस्पति 4 के समय चंद्रमा कायम हो या फिर खुद कायम रखा जाए चंद्रमा को, तो माता के जिंदा रहते हुए जो जातक की एजुकेशन है वो आमतौर पर रुक रुक के पूरी होती है। और अगर माता का साथ बचपन में छूट जाए किसी भी वजह से, तो उसकी जो एजुकेशन है बिना किसी रुकावट के शुरू से आखिर तक पूरी हो जाती है। बृहस्पति 4 के समय कुंडली में केतु अच्छा हो, उत्तम हो, तो खुद की शिक्षा पर किया हुआ खर्च, औलाद की शिक्षा पर किया हुआ खर्च, वो पैसा ब्याज समेत वापस आया करता है। अगर जातक चाल चलन नेक रखता है तो उम्र भी लंबी होती है। बृहस्पति 4 के समय बुध नेक साबित हो जाए और कुंडली में सूरज खाना नंबर 10 में हो, तो जातक हुनरमंद होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, लेकिन नसीब की कोई शर्त नहीं। ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से लाभ होता है। बृहस्पति 4 के समय शुभ शनिचर खाना नंबर 2, 9, 10 इनमें से किसी एक में हो, तो वो व्यक्ति नेक होता है, मशहूर होता है और हर एक को तारने वाला होता है और आलीशान मकान का मालिक होता है और हर तरह का आराम और सुख इस व्यक्ति को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं मंदी हालत की। जब बृहस्पति मंदी हालत का है तो बृहस्पति 4 के समय बुध खाना नंबर 10 में हो और वर्षफल के अनुसार जिस साल बुध खाना नंबर 4 में आएगा तो हर तरह के मंदे नतीजे होंगे। ऐसा जातक अपनी खराब आदतों के कारण खुद की बेड़ी डुबाने वाला मल्ला हुआ करता है, उसकी तरह व्यवहार करता है। मतलब वो खुद अपनी खराब आदतों से अपने आप को बर्बाद कर लेता है और ऐसे व्यक्ति की बर्बादी होती है। बृहस्पति 4 के समय अगर शनिचर को मंदा कर लिया जाए, अब शनिचर को कैसे मंदा कर लिया जाए? जैसे सांपा को मरवाना, शराबखोरी करना, मतलब खूब शराब पीना, व्यभिचार करना, तो ऐसे में शनिचर मंदा हो जाता है। अब जब बृहस्पति 4 के समय शनिचर को अपने करतूत से मंदा कर लिया जाए, क्योंकि एक बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, जब बृहस्पति 4 में होता है खाना नंबर 4 में, तो ऐसे में शनिचर कभी भी मंदा नहीं होता। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जब उसको अपनी हरकतों से मंदा कर लिया जाए, तो ऐसे में व्यक्ति सिर्फ बदकारी पसंद हुआ करता है, शराब, शबाब, कबाब और मंदी मशहूरी को पसंद करने वाला, तो इसकी नज़र पर अशुभ असर पड़ता है और इसके साथ ही केतु भी मंदा असर देने लगता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय जो बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? वो है बुध, शुक्र, राहु और शनिचर पापी बनकर। अगर ये खाना नंबर 10 में हो तो ये धन दौलत के लिए बहुत ही अशुभ होते हैं। बृहस्पति 4 के समय कुंडली में राहु मंदा हो तो चंद्रमा की जानदार और बेजान जो चीज़ें हैं इनका फल बर्बाद होता है, यहाँ तक कि पानी भी जहर का प्रभाव देने लगता है। बृहस्पति 4 के समय कुंडली में केतु मंदा हो रहा हो तो जातक बादशाह होते हुए भी फकीरी ले लेगा,
मतलब बादशाह होते हुए भी फ़कीर बन जाएगा, या किसी मुसीबत के समय डरकर जंगल भाग जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।